Good morning, student. It's a warm welcome to you in our online class from WWSS at Armory. This is the voice of Suraj sir. I hope you are all very nice and doing your work very nicely. Okay, student. तो एस्टरडे वीडियो में हमने जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, द ग्रेट ट्रेन जर्नी. ओके, तो एस्टरडे वीडियो में हमने 2 पैसेज रीड किए थे, ओके, और एक्सप्लेन किए थे. तो अभी हम पेज नंबर 48 जो रिमेनिंग पैसेज है वो देखेंगे. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह जो सूरज जो ये बॉय था तो उसके समर हॉलीडेज चल रहे थे, उस वजह से वो इधर उधर ट्रैक पे घूमता था, ओके, अपना टाइम स्पेंड करता था. तो आते जाते हुए ट्रेन को वो वेविंग करता था, उसको वेविंग करना को बहुत अच्छा लगता था. ओके, ट्रेन आती थी जाती थी तो उसको वेविंग करना अच्छा लगता था. तो उसको भी ऐसा महसूस होता कि ट्रेन में जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते होंगे, कहाँ जाते होंगे, कैसे अपना दिन ट्रेन में बिताते होंगे. ओके, क्योंकि जो भी लोगों की जर्नी रहती थी वो कैसे वो बिताते थे, ये सारी बातें उसको दिलचस्प रहती थी. ओके, दिलचस्प लगती थी. ओके, तो ऐसे ही ट्रेन जाती थी और जाने के बाद जैसे ही ट्रेन जाती थी वो खुद को अकेला महसूस करता था. ओके, और अपने पैरों से पत्थर पेबल्स को मारता था. ओके, छोटे बच्चे रहते उनमें वो हैबिट्स रहती है ना, पत्थर को मारते मारते जाना, किक मारते मारते. ओके, और नीचे गिराता था पत्थर. तो ये सारी चीजें उसके बिहेवियर में हमें दिखी. तो ऐसे ही दूसरे ट्रैक पे एक गाड़ी जो हम स्टेशनरी गुड्स वाली ट्रेन रुक गई. ओके, जिसको हम मालगाड़ी बोलेंगे. तो ट्रेन के जो डिब्बे रहते बोगियाँ रहती है, तो वो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उस ट्रेन में कोई भी विंडोज नहीं थी और पूरे ट्रेन के जो डिब्बे थे उसके दरवाजे पूरे पैक थे. तो डिब्बों के अंदर या बोगियों के अंदर क्या होगा वो देखने के लिए, क्या है ये देखने के लिए वो एक्साइट था, इसलिए वो वहां पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद अभी वो ट्रेन में बैठ गया. ओके, अभी उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई. ओके, तो देखो अभी द कैरेज वॉज बेयर मीन्स डर्टी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर. जैसे वो सोचता था कि ट्रेन बहुत अच्छी, ट्रेन के डब्बे बहुत अच्छे होंगे. ओके, तो लेकिन वो ट्रेन जहाँ पे वो जिस डिब्बे में वो बैठा था, ओके, वो कैसे थी, डर्टी थी. उसको अच्छे से हैप्पी फील नहीं हो रहा था. ओके, क्योंकि वहाँ की जगह कैसी थी, बेयर थी. द कैरेज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर. जो उसको अच्छे लग रहा था कि हैप्पीनेस, ट्रेन में बैठना एक हैप्पीनेस है, जर्नी करना, लेकिन वहाँ पे बैठ गया तो वहाँ पे पूरा डर्टीनेस था. जो भी इस लेसन से रिलेटेड जो भी हार्ड वर्ड से आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का यूज करके आप हार्ड वर्ड्स लिख सकते हो. ओके, तो ग्लैमर मीन्स इन कंटेंशन. ओके, और मैं भी बताता हूँ. तो पासिंग ट्रेन फैसिनेटेड हिम. और वो जो जिस ट्रेन पे वो बैठा था वो ट्रेन छोड़ के बाकी ट्रेन जो आती जाती रहती थी ट्रैक पे वो उसको क्या करती थी, फैसिनेट करती थी, अट्रैक्ट करती थी. मूविंग ट्रेन्स जो जिसको वो हाथ दिखाता था, ऐसी ट्रेन्स, क्राउडेड ट्रेन्स, ओके, जो लोगों से भरी हुई थी वो ट्रेन्स, श्रिकिंग ट्रेन्स जो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारा लाउडनेस रहता था, ऐसी वाली ट्रेन्स. एंड पेंटिंग ट्रेन्स मीन्स जो ट्रेन के सामने जो धुआं निकलता है, ओके, उसको बोलेंगे पेंटिंग ट्रेन्स. ओके, तो ऐसे ही ट्रेन उसको फैसिनेट करती थी. ऑल फैसिनेटेड हिम बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लोनलाइनेस. ओके, और जिस स्टेशनरी गुड ट्रेन पे वो बैठा था तो उस ट्रेन का जो कंपार्टमेंट वो अकेला ही वहां पे था. ओके, तो इसलिए वो सैड और खुद को अकेला महसूस करता था. He did not really look gloomy or lonely. ओके, तो उस वजह से वो he did not look really gloomy or lonely. लेकिन उसको वो फील करता था, लेकिन उसको लगता था कि ट्रेन का जो एक्सपीरियंस रहता है वैसा मेरा भी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो थोड़ा सैड था और अकेला था. He looked feared at times
अवेफुल, फियर्स मीन्स अवेफुल, तो उस वक्त वो क्या हो गया था, थोड़ा सैड हो गया था। मैनी ग्लैड आउट अ पीपल फ्रॉम अंडर हिज डार्क आईब्रोज। ओके, जिस अपने आईब्रोज से, अपने आंखों से जब भी वो आती जाती हुई ट्रेन दिखता था वो उससे फैसिनेट हो जाता था। ओके, और जिस ट्रेन में बैठा हूँ, यहाँ पे तो मैं अकेला बैठा हूँ, सारा इधर उधर अंधेरा है, तो उसको ये सारी बातें सैड लगती थी, इसलिए वो लोनली था, अकेला था। बट अदरवाइज ही यूजली वॉर अ कंटेंटेड लुक, तो भी वो एक खुद को अच्छा बट नफरत भरा महसूस करता था, क्योंकि वो उस ट्रेन में वो अकेला था। एंड नो वन कुड गेस जस्ट हाउ डीप हिज थॉट्स वेयर, और कोई भी उसके मन में क्या जो थॉट चल रहे इसका गेस कोई भी नहीं लगा सकता। Perhaps he had company, some fun could be had in the carriage. Okay, जिस डब्बे में वो खड़ा था, जिस डब्बे में वो बैठा था, तो उसको लगता था कि कोई अपने साथ कंपनी या फ्रेंड हो तो क्या होगा, थोड़ा हैप्पीनेस आ जाएगा। If there had been a friend with him, someone like रंजी, ये उसका फ्रेंड है, उसका नाम वो उसने लिया है, तो मेरे साथ रंजी नाम का फ्रेंड होता तो क्या होता, और भी हैप्पीनेस होता, लेकिन वहाँ पे वो लोनली था। He look at the crates, जो वहाँ पे क्रेट्स रखे थे, ये क्रेट्स रखे हैं, ओके, तो उसने उस क्रेट्स को देखा। He was always curious about things that were bolted or nailed down or in some way concealed from him, तो उसको देखकर वो क्रेट्स कैसे थे, सील थे, उसे नेल्स थे, नेल से वो कैसे थे, सील थे। ओके, जो ये क्रेट्स थे तो ये क्या थे, जो इसके सामने, जो इसके अंदर जो भी सामान है वो खराब ना हो जाए इसलिए भूसे से भरे थे, और ये लकड़ियों के जो डब्बे हैं वो क्या थे, कीले से पैक थे। तो इसके अंदर क्या होगा, होगा ये जानने के लिए वो क्या था, बहुत एक्साइटेड था। दिस लाइक पार्सल और लॉक रूम्स एंड कैरेज डोर्स एंड क्रेट्स, तो ऐसे सारे या या कोई पार्सल रहे, या जैसे छोटे बच्चे जैसे रहते ना, जो बड़े लोग उनसे कहते कि इन चीज़ों को हाथ मत लगाना। ओके, तो ऐसी चीज़ें, उस चीज़ों में क्या होगा, ऐसी चीज़ें वो क्या करते थे, देखने के लिए एक्साइट रहते, ऐसे बच्चे रहते ना, तो ये भी वैसे बच्चा था। ओके, तो उसका क्रेट्स में क्या होगा ये जानने के लिए वो बहुत एक्साइट था। He went from one crate to another, वो एक दूसरे क्रेट को उठाकर देखता था। एंड soon his perseverance was rewarded, और अभी उसको दिलचस्पी आ गई थी कि इसके अंदर क्या होगा, इसलिए वो क्या अभी वो खोल रहा था वो क्रेट्स। द कवर ऑफ वन hadn't been properly nailed down। ओके, तो ये जो क्रेट्स थे वो क्या थे, खीले से बोल्ट थे, इसलिए उसको अभी वो कैसे तैसे अपने हाथ से खोलने का प्रयास कर रहा था। सूरज गॉट हिज फिंगर अंडर द एज एंड रेज अप द लिड। ओके, अपने फिंगर्स उसमें कैसे भी करके उसको वो खोलना चाहता था, क्योंकि उस क्रेट्स का लीड निकल जाए। Absorbed in this operation, he did not notice the slight shudder that passed through the train। ओके, तो वो ये क्रेट्स थे वो खोल रहा था, तो इस समय उसको ये भी पता नहीं चला कि वो खोलते खोलते जो उस डिब्बे का जो डोर है वो कब क्लोज हो गया, वो कैसे बंद हो गया, ये भी उसको याद नहीं रहा। ओके, ऐसे वो क्या हो गया था, उसमें वो क्रेट्स खोलने में वो क्या हो गया था वो क्रेट्स खोलने में वो हम बोलेंगे क्रेट्स खोलने में वो पूरा बिजी हो गया था। ओके, तो बिजी हो गया था तो उसको पता भी नहीं चला कि ट्रेन का जो डोर है वो कैसे लग गया। ओके, ही प्लंग हिज हैंड, उसने अपने हाथ से खींचा जो क्रेट्स के ऊपर का जो लीड रहता है। ओके, उसने खींचा और वो खुल गया।
into the straw and put out an apple। वो तो इस क्रेट्स में क्या था, इस क्रेट्स में उसने निकाला था, तो इस क्रेट्स में क्या थे, एप्पल था। तो ये सारे क्रेट्स एप्पल से भरे हुए थे। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हम देखें तो देखो ये क्रेट्स में एप्पल दिख रहे हैं। ओके, तो ऐसे हमने देखा कि किस तरह जिस ट्रेन पे वो चढ़ा था उस ट्रेन में बहुत सारे क्रेट्स थे, और उस क्रेट्स के अंदर क्या होगा वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइट था। और वो क्रेट्स कैसे थे, नेल से बोल्टेड थे, उसे किले से ठोके हुए थे। उसने अपने हैंड का फिंगर का यूज़ करके कैसे कैसे उस क्रेट्स का ऊपर वाला लीड है ना, सर पे से वो उसने निकाल लिया। वो निकालने के बाद उसने देखा तो वहाँ पे क्या थे, एप्पल्स थे। ओके स्टूडेंट, so student, today's video you are understood very well. Please like and subscribe on my channel. Have a nice day. Thank you.